वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में। आपने पढ़ा किस चीज? मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा, ईएमएफ का इंडक्शन पढ़ा, राइट। रोटेशनल मोशनल ईएमएफ पढ़ा, रोटेशनल ईएमएफ पढ़ा। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या? सेल्फ इंडक्शन, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर ले उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट यह है बच्चों, जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। होप आप ऐसा करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक वर्ड है हमारा सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इस स्टोरी को, इस कहानी को समझने से पहले सोचिए हमारा फैराडेज ने क्या किया था। यानी इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया था, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। और इसको हम क्या करते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड्स और अवे। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। यानी यहां से लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होता है, हमारा क्रॉस करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और उसका डायरेक्शन ऐसे डायरेक्शन में होता है जो इसके प्रोडक्शन का जो कॉज है, जो इसको पैदा करता है, उसी का क्या करता है, अपोज करता है। जो इसको पैदा करता है, राइट, उसका क्या करता है, ये अपोज करता है। यानी ऐसे डायरेक्शन में होता है। तो इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा था कि अगर हम वेलोसिटी को अगर मूव नहीं कराएं, वेलोसिटी को हम जीरो कर दें, राइट, तो फिर हमारा इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होता है बच्चों। कुछ ऐसा ही कहानी, अब इसमें दो सिस्टम है, एक मैग्नेट्स हो गया और ये एक कॉइल हो गया। सेल्फ इंडक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप बाहर से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, ना आगे पीछे कर रहे हैं, कुछ नहीं करा रहे हैं। यानी एक ही कॉइल है और उसके अंदर अपने आप एक इंडक्शन हो रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया सेल्फ इंडक्शन, राइट। अब जरा ये समझिए इसके स्टोरी को। सपोज कीजिए जैसे ये कॉइल है हमारा एक, ये कॉइल है, राइट। और आपने इसके अंदर एक करंट दिया, मान लीजिए किस डायरेक्शन में, हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। द करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इज आई, और आई क्या है, हमारा कांस्टेंट है, यानी इसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो आप ये जानते हैं कि जो भी कॉइल है, अगर करंट कैरिंग कॉइल है तो उसके इनसाइड क्या होता है, हमारा लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करता है, राइट। तो इस एरिया से क्या होगा, हमारा लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करेगा। यानी क्लॉकवाइज आपने लिया है तो क्या होगा, हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। लेकिन चूंकि आई कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, तो इसके अंदर कोई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा। यानी अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो क्या होता है, हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, राइट। लेकिन यहां पे आई कांस्टेंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, हमारा जीरो।
देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, तो फ्लक्स में कोई चेंजेस हमारा नहीं है, राइट। अब आइए हम आगे देखते हैं। अब कहानी कुछ ऐसा है। अब आपको क्या किया, अब आपने करंट जो लिया वो कांस्टेंट नहीं लिया। नाउ द करंट इज वेरिएबल, यानी इनसाइड हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और जो आई ले रहे हैं, आई इज नॉट कांस्टेंट, आई जो है हमारा वेरिएबल है। अब वेरिएबल दो तरह से, इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अब हम ले रहे हैं I is equal to the strength of current increasing, strength of current increasing। अब क्या होगा, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द करंट अगर आपका इंक्रीज करता है तो व्हाट विल हैपन हियर, इसके अंदर हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, राइट। इसके अंदर क्या होगा, हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब क्या होगा, हमारा ईएमएफ जो है वो जीरो नहीं होगा, दैट विल नॉट इक्वल टू जीरो। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या करेगा, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द करंट का अपोज करेगा। आपने इंक्रीज किया है तो जैसे इस डायरेक्शन में है हमारा, तो स्ट्रेंथ ऑफ द करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा, राइट। तो ऑब्वियसली अगर ये क्लॉकवाइज है, क्योंकि इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है तो चाहेगा क्या, उसको डिक्रीज करेगा। ये जो प्रोडक्शन का जो कॉज है उसका क्या करता है, हमारा अपोज करता है। तो ऑब्वियसली जो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, हमारा इस डायरेक्शन में होगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। यानी अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा, हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एंटी क्लॉकवाइज, यानी उसके जो प्रोडक्शन का कॉज है उसका क्या करेगा, ये अपोज करेगा, राइट। और दूसरी चीज, तीसरा हम ले रहे हैं, जैसे सपोज ये हमने लिया, चलिए क्लॉकवाइज ही ले रहे हैं बार बार, तो क्लॉकवाइज ही रखते हैं। तो ये हमारा दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आई जो है। तो अब स्ट्रेंथ ऑफ द करंट को क्या करा रहे हैं हम लोग, डिक्रीज करा रहे हैं, राइट। ये सारा फिनोमेनन क्या होता है, हमारा एक ही कॉइल में होता है, सिंगल कॉइल में। अब हम क्या करें, स्ट्रेंथ ऑफ करंट जो है, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट डिक्रीजिंग, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट क्या है, हमारा डिक्रीजिंग, इसको कर रहे हैं हम लोग डिक्रीज। तो क्या होगा, हमारा डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा हमारा, हियर विल बी आल्सो द डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा डिक्रीज होगा तो यहां पे क्या स्टोरी प्ले होगा, सोचिए। यानी ये चाहेगा डिक्रीज नहीं करे, ठीक है, यानी अपोज करना है, यानी डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा, तो क्या चाहेगा, डिक्रीज नहीं करे। तो डिक्रीज नहीं करे तो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में, है ना, उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक्ट करेगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसी डायरेक्शन में। यानी करंट जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो स्ट्रेंथ ऑफ द करंट के डायरेक्शन में होगा। यानी अब जो है हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट होगा वो क्या होगा, हमारा उसी डायरेक्शन में, इन सेम डायरेक्शन। यानी यहां पे भी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कुछ ना कुछ होगा, यानी हियर जो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, हमारा अपोजेस
opposes the strength of current। अब आपने स्ट्रेंथ ऑफ द करंट को आप क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करा रहे हैं। तो यहां पे जो इंड्यूस्ड करंट होगा किस डायरेक्शन में होगा, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ strength of the current, in the direction of strength of the current, राइट बच्चों। तो ये है हमारा सेल्फ इंडक्शन, यानी एक ही कॉइल में। अब एक खास चीज आप ये देख रहे हैं कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो ये मैग्नेटिक फील्ड किसके, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, हमारा आई के, यानी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आई, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। यानी स्ट्रेंथ ऑफ द करंट आप बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड किसके पास पड़ा, एरिया तो हमारा कांस्टेंट है, फ्लक्स से पास कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फाई भी जो है क्या होगा, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट के। तो फाई इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, राइट। और यहां पे एक कांस्टेंट लेके आते हैं एल, जिसको हम लोग बोलते हैं एल इज ए कांस्टेंट called coefficient of self induction, coefficient of self induction, और इसका यूनिट जो होता है वो होता है हेनरी। इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करता है। तो होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। चलिए इसको नोट करिए, देख लेते हैं यहाँ पे आ रहा है कि नहीं बोर्ड पे। चलिए आ रहा है ये। तो यही था हमारा सेल्फ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट्स, राइट बच्चों। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे समझाते हैं। ओके बच्चों, तो आइए आप नेक्स्ट हम लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है हमारा, ये कॉइल की प्रॉपर्टी होती है, यानी सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल, सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल, राइट। तो सेल्फ इंडक्शन इज द property of the coil, property of the coil by virtue of which it opposes the strength of the current. It opposes the strength of the current by inducing EMF, itself, राइट बच्चों। अब क्या है हमारा, जैसे अब विजुअलाइज कीजिए, ये हम एक कॉइल ले रहे हैं,
राइट। इसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ द करंट हम पास करा रहे हैं आई। ओके बच्चों, यानी ये आई हमारा इस डायरेक्शन में है, आई हमारा क्या, हमारा इस डायरेक्शन में है। तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसके अंदर जो है हमारा ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। मान लीजिए ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा ये इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा। फिर दोबारा इसी चीज को हम समझा रहे हैं। दूसरा मान लीजिए ये कॉइल हम ले रहे हैं, आई क्या हो रहा है हमारा, ये हम ले रहे हैं इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। अब यहां पे क्या है हमारा, आई डिक्रीजिंग है, इस डायरेक्शन में क्या है हमारा, डिक्रीजिंग। ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो चाहेगा इसको डिक्रीज नहीं होने देना, तो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा हमारा। राइट बच्चों, ओके। तो ये हमारा स्टोरी हुआ। अब सपोज कीजिए कि ये हमारा एक एरिया ऑफ द कॉइल, दिस इज द वन एरिया ऑफ द कॉइल। मान लीजिए इसका एरिया हमारा ए है, तो फ्लक्स क्या था हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, हमारा आई के। राइट। तो यहां पे टोटल जो फ्लक्स होगा हमारा, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमारा एन है, तो यहां पे जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल, ऑफ द कॉइल इज, इसको हम फाई मांग लेते हैं। फाई इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, एन इंटू बी इंटू ए। दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। एक कॉइल के लिए क्या हो गया हमारा, बी इंटू ए हो गया। एन नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है तो क्या होगा हमारा, एन इंटू बी इंटू ए। दिस इज द टोटल फ्लक्स। आई क्या होगा हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। आई जो है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। राइट बच्चों। एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। और ए जो है हमारा एरिया ऑफ वन कॉइल। राइट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया हमारा, फाई एन बी ए। तो फाई जो होता है हमारा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई आपने लिया है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हमारा, आई, यानी स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। नाउ द फाई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, एल इंटू आई, के जो हमने पहले भी देखा था। एल क्या हमारा कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल निकल के आ जाएगा हमारा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज E is equal to what, minus d phi by dt। ओके। और phi क्या है हमारा, phi is equal to Li के। now the E is equal to minus d Li by dt। अब चूंकि L क्या है हमारा कांस्टेंट है, L तो वेरी करेगा नहीं, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन। L कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे तो फाइनली ये चीज आएगा हमारा E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी।
दिस इज द होल थिंग यू कैन से। तो ये हमारा निकल करके आ गया ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था E इज इक्वल टू क्या था हमारा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, राइट, यानी और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर हम बात करें तो E इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, एल डी आई बाई डी टी। इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड यू कैन से, यहां पे गिवन क्या दिया है इस क्वेश्चन में, एल दिया हुआ है, यानी एक कॉइल है जिसका यानी सेल्फ इंडक्टेंस क्या है हमारा 5 हेनरी है, और आई जो है आई इज इक्वल टू है 2t स्क्वायर प्लस 4t। तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, राइट बच्चों। सिंपल क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए इसको, E इज इक्वल टू क्या है हमारा, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। नाउ एल आई कितना है हमारा, डी 2t स्क्वायर प्लस 4t, एल कितना है हमारा 5 हेनरी, पुट कर दीजिए 5 बाई डी टी। नाउ द 5 ये हमारा कितना हो जाएगा, 4t प्लस 4। तो एट t इज इक्वल टू व्हाट, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पे पुट कर देंगे 5 4 इंटू 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 4 12, 5 इंटू 12 यानी 60 वोल्ट। तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा क्या हमारा 60 वोल्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट, नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है ये हमारा कि एक कॉइल है जिसके अंदर जो करंट जो चेंज हो रहा है वो 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर। तो आपने पढ़ा है क्या कि E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, राइट, एल डी आई बाई डी टी यानी चेंज ऑफ द करंट मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर हम ले, व्हाट विल बी हैपन हियर, ईएमएफ दिया हुआ है, ईएमएफ हमारा कितना है 50 है, और एल हमारा क्या है, एल इज व्हाट, निकालना है, और डी आई क्या हो जाएगा हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 2 एम्पियर 2 माइनस 5, और टाइम हमारा कितना दिया है 0.1, इसको हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कर देते हैं, राइट बच्चों। तो 50 इज इक्वल टू एल 2 माइनस 5 यानी 3 अपॉन 0.1, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, यानी एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 50 इंटू 0.1 बाई 3 यानी 5 बाई 3। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इकाई 3.0 यानी 2 बचा, यानी 20, 3 छक 18, फिर 2 बचा, 3 छक 18, यानी कौन सा आ जाएगा हमारा 1.67 हेनरी। तो ये रिजल्ट आया बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आइए हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट, इसके कॉन्सेप्ट्स को हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हाउ यू विल फाइंड द कॉन्सेप्ट्स, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ।
डायरेक्शन ऑफ induced EMF, right? Draw the situation. पहला सिचुएशन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये है हमारा, दिस इज द सिचुएशन वी आर ड्रॉइंग. I, we are talking the strength of the current. I increasing, राइट. आई क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है. तो आई स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का मतलब, अगर इसको हम वर्चुअल बैटरी के फॉर्म में अगर हम ड्रॉ करें तो कैसे आएगा हमारा ये, अब ये आई है स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, वो इंक्रीज कर रहा है. आई क्या है हमारा, इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है. तो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, चाहेगा क्या है हमारा, इसको डिक्रीज कराना चाहेगा. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, इसके अपोजिट, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, इसके अपोजिट, यानी इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा इस तरफ होगा ये हमारा आई. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अगर वर्चुअल आप एक सेल को अगर ड्रॉ करें तो ये एक क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, राइट. यानी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा हमारा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ व्हाट, द इंड्यूस्ड करंट, राइट बच्चों. यानी अगर हम ए और ये बी ले रहे हैं, सपोज दिस इज द ए एंड दिस इज द बी, तो वी ए यानी इट इज एट द हायर पोटेंशियल एंड इट इज एट द लोअर पोटेंशियल, यानी वी ए माइनस वी बी विच इज इक्वल टू व्हाट, ई के. तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू व्हाट, ई. दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है हमारा, इस तरह का सिचुएशन हम ले रहे हैं, राइट बच्चों. ये हमारा कॉइल है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई, यानी आई स्ट्रेंथ ऑफ द करंट अब घट रहा है, डिक्रीजिंग. आई क्या है हमारा, डिक्रीजिंग, टाइम के साथ कम होता जा रहा है, राइट बच्चों. नहीं, करंट का डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में है हमारा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट आई, राइट, डायरेक्शन ऑफ द करंट आई. अब स्ट्रेंथ ऑफ द करंट क्या हो रहा है हमारा, कम हो रहा है, तो चाहेगा क्या उस चीज को बढ़ाना. तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा ताकि उसके करंट के स्ट्रेंथ को क्या करे, इंक्रीज करा दे. तो अब जो ये डायरेक्शन होगा वो किधर हो जाएगा हमारा, इंड्यूस्ड करंट का इसी डायरेक्शन में. इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, इसी डायरेक्शन में होगा. जब इसी डायरेक्शन में होगा, राइट, तो ये जो हो जाएगा क्या हमारा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल और ये नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से. अब मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, तो वी ए माइनस वी बी. तो अब ये बताइए बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट, इसको हम जो सिचुएशन हम ड्रॉ करें ए और बी, ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये हमारा लोअर पोटेंशियल पे होगा. तो फाइनली यानी अगर ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, लोअर में से हायर को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा. तो यहाँ पे वी ए माइनस वी बी इसके इक्वल होगा हमारा माइनस ई के. ये हमारा कहानी है. और एक चीज और आप सोचिए, इस चीज को आप डायरेक्टली आप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे भी कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू
other point, we are finding the potential difference between the given point. आप यहां से चल करके यहां आ रहे हैं, ठीक है, तो VA माइनस VB, ऐसे भी सोचिए क्या होगा, VA माइनस VB, पॉजिटिव, इस यहां से यहां तक आने में पॉजिटिव टर्मिनल पहले स्ट्राइक कर रहा है, तो EMF क्या होगा हमारा, पॉजिटिव, EMF ऑफ दिस वाला क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। मैंने बताया था आपको, याद कीजिए, किरचॉफ्स लॉ में समझाया था चीजों को। उसी तरह से यहां पे भी देखिए, आप यहां से यहां तक मूव कर रहे हैं, क्या हो गया, VA माइनस VB। जब आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट कौन सा टर्मिनल स्ट्राइक कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल, तो EMF ऑफ सेल क्या होगा हमारा, नेगेटिव, राइट बच्चों। तो ठीक वैसे ही है, उस चीज को हमने कंपेयर करा दिया। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इस पार्ट को नोट कर लीजिए। अब आइए हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं इसके डायरेक्शन को। वी आर गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन। इसको मिटा देते हैं, इस वाले पार्ट को यहां पे मिटा देते हैं, इस वाले पार्ट को। अब हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से ले रहे हैं, करंट हमारा इस डायरेक्शन से जा रहा है, इधर ऐसे आ रहा है, इस डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। तो इसमें जो करंट आप पास करा रहे हैं, अब हमारा इस डायरेक्शन से करंट जा रहा है हमारा, ऐसे करंट हमारा इंक्रीज करा रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट क्या क्या करेगा, अपोज करेगा। इंक्रीज करेगा तो उसको क्या करेगा, डिक्रीज करना चाहेगा। तो इसका मतलब दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट आई, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट आई, तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा हमारा, इसके अपोजिट में होगा, आई आई, यानी अब सोचिए, तो सेल, वर्चुअल सेल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा हमारा, पॉजिटिव टू पॉजिटिव साइड से हमारा करंट ड्रॉ करते हैं इन द डायरेक्शन। तो इस तरफ ऐसे, इधर क्या होगा हमारा, पॉजिटिव टर्मिनल, और टुवर्ड्स क्या होता है हमारा, नेगेटिव। ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए था और ये पॉइंट हमारा बी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वर्चुअल सेल को ड्रॉ करेंगे। अब सोचिए कि ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये क्या हो गया हमारा, जीरो पोटेंशियल पे, और ये क्या हो गया हमारा, बी जो है एट हायर पोटेंशियल। तो अगर हम VA माइनस VB करें यहां पे, सपोज वी विल ड्रॉ द VA माइनस VB, तो EMF क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा, माइनस ही। और दूसरा एक तरीका हमने बताया था कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वी आर फाइंडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट। अब आप इधर से इधर मूव करें तो VA माइनस VB, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल, तो EMF क्या होगा हमारा, नेगेटिव। अब यहां पे देखिए, आई क्या हो रहा है हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट डिक्रीज कर रहा है। इसके भी डायरेक्शन को हमको चेंज करके दिखाना है, इधर से, राइट। तो करंट का डायरेक्शन हमारा आई इस डायरेक्शन में। अब ये स्ट्रेंथ ऑफ द करंट यानी आई क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज कर रहा है, तो क्या करें चाहेगा, उसको इंक्रीज कराना चाहेगा बच्चों। तो इंक्रीज कराने के लिए क्या होगा हमारा, उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो अब यहां पे जो इंड्यूस्ड करंट है वो हमारा इसी डायरेक्शन में एक्ट करना शुरू कर देगा, ताकि उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। जब इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल। इस पॉइंट को आपने ए लिया और इस पॉइंट को बी। अब आपसे पूछा जाए VA माइनस VB, अब क्या ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ए क्या हमारा हायर पोटेंशियल पे है और बी क्या हमारा लोअर पोटेंशियल पे है बच्चों। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सा ये। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो गया हमारा, E के इक्वल। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। दूसरा एक चीज और मैंने बताया था आपको, किरचॉफ्स लॉ जब पढ़ा रहे थे
तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, वी आर फाइंडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वही चीज है हमारा। अब आप अगर वी ए माइनस वी बी निकालना है तो क्या, ए टू बी मूव करेंगे, तो कौन सा टर्मिनल पहले आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा बच्चों। तो मेरा ख्याल है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन लेते हैं। ओके बच्चों, तो आइए कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन ये है, आइए हम आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड वी ए माइनस वी बी, राइट बच्चों। तो एक कॉइल हम ले रहे हैं यहां पे, ये कॉइल है हमारा, दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ द करंट, ये पॉइंट है हमारा ए और ये पॉइंट है हमारा बी, राइट। और L इज इक्वल टू है हमारा 5 हेनरी, L इज इक्वल टू व्हाट, 5 हेनरी। और डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर पर सेकेंड। तो डी आई बाई डी टी क्या, हमारा 2 एम्पियर पर सेकेंड बच्चों, ओके। तो ये 2 एम्पियर पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द करंट क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो E इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा हमारा, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एल डी आई बाई डी टी। नाउ एल हमारा क्या है, 5 है, और डी आई बाई डी टी कितना है हमारा, 2, यानी ये हो गया हमारा E इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो ये निकल करके हमारा आपके सामने आ गया क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमसे पूछा जा रहा है वीए माइनस वीबी फाइंड आउट करने के लिए। मैंने पहले ही बताया था, जब स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, हमारा डायरेक्शन ये है, हमारा बनाने जा रहे हैं ईएमएफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, ए और ये बी। और यहां पे पॉजिटिव देने का मतलब क्या है, ये हमारा इंक्रीज कर रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा, इसके डायरेक्शन को क्या करता है, हमारा अपोज करता है। स्ट्रेंथ ऑफ द करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा, ये क्या करेगा, हमारा अपोज करेगा, राइट बच्चों। तो अपोज करने का मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव टर्मिनल, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ओके। तो आपसे पूछा गया वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी क्या हो गया, यानी ए इज एट हायर पोटेंशियल एंड द बी इज एट द लोअर पोटेंशियल, यानी वी ए बड़ा है क्या हमारा वी बी से। तो क्या हो जाएगा हमारा वी ए माइनस वी बी विच इज इक्वल टू व्हाट, ई के, यानी वी ए माइनस वी इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ये हमारा निकल करके आ गया, राइट बच्चों, नोट कर लीजिए। अगर यहीं पे अगर हमारा सपोज दिया होता माइनस, नेगेटिव, दिस इज द नेगेटिव, नेगेटिव shows that the strength of the current is decreasing at this rate, राइट बच्चों। तो कहानी क्या होगा, हमारा इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, उसको इंक्रीज कराना चाहेगा, उसके डायरेक्शन को क्या करेगा, हमारा अपोज करेगा, ओके। अब देखिए धीरे धीरे ये डिक्रीज कर रहा है, अब इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा,
कम होने नहीं देना चाहेगा, यानी उसके डायरेक्शन को क्या चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। सॉरी, डायरेक्शन करें, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या होगा, हमारा उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा तभी तो बढ़ेगा, राइट बच्चों। तो अब हमारा क्या करेगा, ये करंट हमारा इसी डायरेक्शन में एक्ट करना शुरू करेगा, दैट विल बी एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो गया क्या हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट बच्चों। अब देखिए मैग्नीट्यूड तो वही आएगा 10 वोल्ट। अब ये बड़ा है और ये है छोटा, यानी नाउ यू कैन से VA जो है वो लेस है किससे, VB से, यानी B is at higher potential and the A is at the lower potential बच्चों। What will happen here, आपको निकालना VA माइनस VB ही है, सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 वोल्ट हो जाएगा, EMF हमारा नेगेटिव होगा। ऐसे भी देखिए VA माइनस VB, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल पहले आ रहा है, तो EMF क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये चीज आ गया हमारा। अब बार बार मैं क्वेश्चन लिख करके मिटाऊंगा नहीं, मैं यहीं से मिटा करके दोबारा से करूंगा, सेम क्वेश्चन आई एम गोइंग टू रिपीट। अब हम कर क्या रहे हैं, अब इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। करंट के डायरेक्शन को हम चेंज कर दे रहे हैं, वी आर गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। क्वेश्चन सेम है हमारा, अब हम ऐसे ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, di/dt हमारा अब दिया हुआ है 2 एम्पियर पर सेकेंड, यानी पॉजिटिव देने का मतलब क्या हो गया हमारा, इस रेट से हमारा करंट बढ़ रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा, उसको अपोज करेगा, यानी उसको घटाना चाहेगा इंड्यूस्ड करंट। तो अगर वर्चुअल सेल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम खींच देते हैं, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन दिस डायरेक्शन, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, I। तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा हमारा, इस अपोज करेगा, यानी स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इस डायरेक्शन में है, तो उसको घटाना चाहेगा तो क्या करेगा, अपोज करेगा। इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा हमारा, अपोज करेगा। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, इस डायरेक्शन में हो गया हमारा, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल, राइट बच्चों। अब देखिए, अब यहां पे क्या हो गया, सेम सिचुएशन आ गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यानी कि B इज एट हायर पोटेंशियल एंड A इज एट द लोअर पोटेंशियल। E इज इक्वल टू क्या, LDI/dt, यानी 5 × 2 सेम रहेगा 10 वोल्ट VA, यानी तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा, -10। रिजल्ट, डायरेक्शन चेंज है, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट बढ़ रहा है, तब भी हमारा क्या हो रहा है, दिस विल बी द रिजल्ट। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। अब हम क्या करते हैं, अब यहां पे नेगेटिव कर देते हैं, इसको नेगेटिव कर देने का मतलब क्या हो गया, अब स्ट्रेंथ ऑफ द करंट क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है, तो ये क्या चाहेगा, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहेगा, राइट बच्चों। तो स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहेगा तो किधर एक्ट करेगा, इंड्यूस्ड करंट उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इंड्यूस्ड करंट विल बी एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, यानी इस डायरेक्शन में ही हमारा, ताकि स्ट्रेंथ ऑफ द करंट को घटने ना दे। अब इस डायरेक्शन में देने का मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब कहानी क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये नेगेटिव टर्मिनल से, यानी कि A इज एट हायर पोटेंशियल एंड B इज एट व्हाट, लोअर पोटेंशियल। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हायर माइनस लोअर, 10 वोल्ट यानी पॉजिटिव। यही था हमारा कहानी, कुछ नहीं था, पहले ही जैसा था हमारा। और ऐसे भी अगर आप देखें
तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट वी आर फाइंडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे यहां से यहां मूव करें तो VA माइनस VB, जब यहां से हम मूव करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, VMF क्या होगा हमारा पॉजिटिव। यही टेक्निक हमने बताया था भाई। तो ये हमारा इंडक्शन कॉइल जो है हमारा सेम वैसे ही है जैसे आपने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस में पढ़ा था, राइट, आपने पढ़ा था कैपेसिटर में, अब यहां पे आपने इंडक्टर में पढ़ा। देखिए क्या था आपने पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसको हम डेल्टा V कर दें, ये कैपेसिटर हमारा C, चार्ज Q है हमारा, तो यहां पे आपने पढ़ा था डेल्टा V इज इक्वल टू व्हाट, Q बाई C। दूसरा आपने पढ़ा था रेजिस्टर के बारे में, रेजिस्टर R है और करंट हमारा I है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या था हमारा, I इंटू R। अब यहाँ पे वही चीज है हमारा, सेम उसी तरह की चीज है हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या है हमारा इंडक्शन कॉइल है, राइट, I और L, यहाँ पे डेल्टा V इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। तो आप क्या देख रहे हैं, इट हैज द रिजेम्बलेंस जो हमने पीछे पढ़ा है उसी की तरह है ये। तो मेरा ख्याल है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा जो आज हम लोगों ने जिस टॉपिक को डिस्कस किया है। तो हम आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।